नहीं चलने देगी तुलसी अब नंदिनी की कोई भी चालाकी। मेहर के लिए नंदिनी के सामने पूरी मजबूती के साथ खड़ी हो चुकी है तुलसी। और इस बार वह सिर्फ खामोश रहकर सब सहने वाली नहीं है, बल्कि अपनी मेहर, अपने रिश्ते और अपने सुहाग के लिए आखिरी हद तक जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की आने वाली कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर रिश्ता, हर फैसला और हर सच्चाई की कड़ी परीक्षा होने वाली है। कहानी में आप साफ देख पा रहे हैं कि तुलसी एक बार फिर कई सालों बाद अपने मेहर के सामने आ चुकी है। यह आमना सामना सिर्फ दो लोगों का नहीं है, बल्कि यह उन यादों का टकराव है, उन अधूरे सवालों का सामना है और उस दर्द का एहसास है जिसे दोनों ने अपने अपने दिल में सालों से दबाकर रखा था। मेहर और तुलसी की नजरें जैसे ही एक दूसरे से मिलती हैं, वक्त थमसा जाता है। ना कोई शब्द, ना कोई आवाज, बस आंखों में छुपा हुआ दर्द और प्यार दोनों एक साथ बहने लगते हैं। धीरे धीरे तुलसी वीरानी परिवार के हर एक सदस्य से मिल रही है। सबसे पहले उसकी मुलाकात मुन्नी से होती है, जो अब एक बहुत बड़ी और जिम्मेदार कलेक्टर बन चुकी है। मुन्नी के चेहरे पर गर्व भी है और आंखों में नमी भी, क्योंकि वह जानती है कि आज वह जिस मुकाम पर है, उसके पीछे तुलसी के संस्कार और उसकी परवरिश है। इसके बाद तुलसी की मुलाकात वृंदा, अंगद और उनके मासूम प्यारे बच्चों से होती है। बच्चों की मासूम मुस्कान देखकर तुलसी का दिल भर आता है और वह महसूस करती है कि इस घर की दीवारें आज भी उसे पहचानती हैं, आज भी उसका इंतजार कर रही थी। वीरानी परिवार के हर सदस्य के दिल में एक ही ख्वाहिश है कि तुलसी फिर से इस घर में लौट आए, क्योंकि सब जानते हैं कि तुलसी के बिना यह परिवार सिर्फ नाम का परिवार है। जो प्यार तुलसी देती है, जो संस्कार वह सिखाती है और जो रिश्तों को जोड़ने की ताकत उसमें है, वह कोई और कभी नहीं दे सकता। तुलसी सिर्फ एक पत्नी या बहू नहीं है, वह इस घर की आत्मा है और आत्मा के बिना कोई भी शरीर अधूरा होता है। आने वाली कहानी अब और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे तुलसी की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मेहर की बीती हुई गलतियां भी सामने आने लगी हैं। मेहर ने बीते समय में जो भी फैसले लिए थे, वे सभी तुलसी की गैरमौजूदगी में लिए गए थे और यही वजह थी कि वे फैसले एक के बाद एक गलत साबित होते चले गए। चाहे वह ऋतिक की शादी का फैसला हो या फिर परिवार से जुड़े अहम निर्णय, हर जगह मेहर से चूक होती गई। सबसे बड़ा तूफान तब आया जब नंदिनी ने मेहर की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश की। नंदिनी ने खुद को हालात का मारा हुआ दिखाकर मेहर की जिंदगी में जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन वह यह भूल गई कि तुलसी का रिश्ता सिर्फ कागज का नहीं, बल्कि आत्मा का रिश्ता है। मेहर ने भले ही बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटता चला गया। वह जी तो रहा था, लेकिन उस जिंदगी में ना सुकून था, ना खुशी और ना ही कोई अपनापन। अब जब इतने लंबे समय बाद तुलसी मेहर के सामने खड़ी है, तो मेहर खुद को रोक नहीं पाता। उसके शब्द लड़खड़ा जाते हैं, आंखें झुक जाती हैं और वह अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता हुआ नजर आता है। वह स्वीकार करता है कि तुलसी के बिना उसका हर फैसला अधूरा था, हर खुशी खोखली थी और हर रिश्ता बेईमानी से भरा हुआ था। वहीं दूसरी ओर तुलसी भी मेहर को देखकर साफ समझ जाती है कि यह आदमी भले ही बाहर से मुस्कुराता दिखे, काम में खुद को डुबोए रखे या लोगों के सामने हंसता खेलता नजर आए, लेकिन उसके दिल में आज भी वही पुराना दर्द जिंदा है, जिसे सिर्फ तुलसी ही समझ सकती है। इसी बीच नंदिनी एक बार फिर अपनी चाल चलने से पीछे नहीं हटती। वह तुलसी को धमकी देती नजर आती है और साफ शब्दों में मेहर से दूर रहने को कहती है। नंदिनी को लगता है कि तुलसी अब भी वही पुरानी तुलसी है, जो सब कुछ सहकर चुप हो जाती थी, लेकिन वह यह नहीं जानती कि वक्त ने तुलसी को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है।
नंदिनी की कही गई बातें तुलसी को अंदर तक झकझोर देती हैं। उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसका आत्मसम्मान सब एक साथ बाहर आ जाता है। इसी गुस्से में तुलसी नंदिनी को ऐसा करारा जवाब देती है जिसे सुनकर नंदिनी के होश उड़ जाते हैं। तुलसी साफ शब्दों में कह देती है कि वह मेहर को कभी तलाक नहीं देगी। यह रिश्ता उसके लिए कोई सौदा नहीं, बल्कि उसकी आस्था, उसका विश्वास और उसका सुहाग है, जिसके लिए वह किसी से भी टकराने को तैयार है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर कदम पर नया धमाका होने वाला है। सवाल यह है कि क्या यह सब मेहर का कोई सपना है या फिर सच में तुलसी अब अपने हक, अपने प्यार और अपने सुहाग के लिए नंदिनी से खुलकर जंग लड़ने वाली है? क्या नंदिनी की सारी साजिशें तुलसी के सामने टिक पाएंगी या फिर सच और संस्कार एक बार फिर जीत हासिल करेंगे? आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा जबरदस्त ड्रामा, टूटते बनते रिश्ते, पुराने जख्मों का खुलासा और भावनाओं का ऐसा तूफान जो दर्शकों को बांध कर रख देगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि तुलसी मेहर के साथ खड़ी रहे और एक बार फिर वीरानी परिवार की जिंदगी में लौटकर सब कुछ संभाल ले। ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।